गांव के उस छोर पर जहां नीम का पेड़ तालाब के ऊपर झुका था, वहीं था एक पुराना मकान, गंगा देवी का घर। लोग उसे प्यार से तालाब किनारे का घर कहते थे। कहते हैं इस घर की नींव में बरसों पुराना कोई रहस्य दफन है, जो कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। राधा, पानी गर्म हो गया क्या? सासू माँ को नहलाना है। हाँ भाभी, पर पायल ने अभी तक बाल्टी नहीं भरी। अरे मैं तो भरने जा रही थी। कुएं का पानी बड़ा ठंडा है आज। ठंडा तो होगा ही, तालाब के पास जो घर है। चलो जल्दी करो, सासू माँ को ठंड लग जाएगी। तीनों बहुएं एक दूसरे से अलग स्वभाव की थीं। लक्ष्मी सबसे बड़ी, समझदार और जिम्मेदार। राधा बीच की, तेजतर्रार और थोड़ी नटखट। और पायल सबसे छोटी, भोली, मासूम और डरपोक। तीनों का रिश्ता ठीक ठाक था, मगर दिलों में एक दूसरे के लिए हल्की ईर्ष्या भी थी। अरे बेटियों, लड़ाई झगड़ा छोड़ो और काम करो। घर तभी बसता है जब तीनों बहुएं एक मन से रहें। जी सासू माँ, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। मजाक करना अच्छा है, पर दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। तालाब का पानी देखो शांत दिखता है, पर अंदर बहुत गहराई है। गंगा देवी के शब्दों में अनुभव की मिठास थी, पर शायद किसी को पता नहीं था कि वो तालाब सिर्फ गहरा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर एक पुराना भेद छिपाए बैठा है। भाभी सुना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? ऐसे लग रहा है कोई तालाब के पास रो रहा है। पायल, तू हर बात में डर जाती है। गांव है, हवा चली होगी, सो जा। देखो फिर से आवाज आई। तीनों के दिलों में डर समा गया। रात के सन्नाटे में तालाब से किसी के रोने की आवाज, और अगले दिन सुबह घर के आंगन में गीले पांवों के निशान। अरे सुना, गंगा देवी के घर के पास रात में कोई रोता है। कहते हैं वो तालाब में रहने वाली आत्मा है, पुरानी जमींदार की बेटी। हाँ, जिसने शादी से पहले वही कूदकर जान दे दी थी। गांव में बातें हवा की तरह फैल गईं। अब तालाब किनारे का घर सबके लिए डर का घर बन गया था। पर तीनों बहुएं सोच में थीं। क्या सच में उस तालाब में कुछ है, या ये सब अफवाहें हैं? सासू माँ, ये खांसी बढ़ गई है, चलिए वैद्य के पास चलते हैं। नहीं बेटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है इस तालाब में कुछ है। हर रात मुझे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। पुराने दिन मतलब? बस वो सब भूल जाओ। ये तालाब बहुत कुछ जानता है जो लोगों को नहीं पता। गंगा देवी के शब्द रहस्य बन गए। तीनों बहुओं के दिल में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। मुझे लगता है हमें सच जानना चाहिए। बिल्कुल, अगर तालाब में कोई है तो आज रात देख ही लेते हैं। पर अगर सच में भूत हुआ तो तू भाग जाना, मैं बात कर लूंगी उससे। उस रात चांदनी फीकी थी और तालाब के किनारे हवा में अजीब सिहरन थी। तीनों बहुएं धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची। भाभी, वहाँ देखो कुछ चमक रहा है पानी में। सावधान रहना, कहीं कोई सांप ना हो। ये तो कोई पुराना बक्सा लग रहा है। तीनों ने मिलकर बक्सा बाहर निकाला। वो लकड़ी का था, काई और मिट्टी से ढका हुआ। सदियों पुराना लगता था। भाभी, इसे खोलें? हाँ, लेकिन धीरे। बक्सा खुलते ही अंदर चमकते गहनों के साथ एक पुरानी तस्वीर थी और एक चिट्ठी जो अब भी सलामत थी। ये तस्वीर तो हमारे दादाजी जैसी लग रही है। और ये चिट्ठी किसी गंगा के नाम है। मतलब हमारी सासू माँ? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब रहस्य और गहरा हो गया था। क्या ये बक्सा गंगा देवी से जुड़ा था? क्या तालाब में छिपा कोई बीता हुआ सच अब सामने आने वाला था? प्रिय गंगा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो समझो कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने अपनी गलती छिपाने के लिए इस बक्से को तालाब में डाल दिया। अगर कोई इसे ढूंढ ले तो जान लेना ये गहने उस बेटी के हैं जिसकी जिंदगी मैंने अपनी लालच से बर्बाद कर दी थी। मतलब ये सब हमारे परिवार का ही पाप है?
तो वो लड़की कौन थी? सासू माँ को पता होगा क्या इस बात का? शायद यही वो रहस्य है जो वो हमसे छिपा रही थी। वो चिट्ठी जैसे समय के उस पुराने दरवाजे को खोल रही थी, जिसके पीछे सालों से दबे राज की आवाज थी। हर दिन ये तालाब मुझे याद दिलाता है मेरे पिताजी की वो गलती जो किसी की जिंदगी का अंत बन गई। सासू माँ, ये चिट्ठी हमें तालाब से मिली, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो वो लड़की कौन थी? वो थी मेरी सबसे प्यारी सहेली सुधा। हम दोनों एक साथ खेलते थे इसी तालाब के किनारे, पर मेरे पिता उस जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली। दुख में डूबी सुधा ने इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ये तालाब सिर्फ पानी नहीं, मेरे पाप की याद है। हर रात मुझे लगता है कि सुधा की आत्मा मुझे पुकारती है। सासू माँ, आपने ये सब अकेले झेला? हाँ बेटी, मैं चाहती थी कि मेरी बहुएं खुश रहें, इसलिए मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। नहीं सासू माँ, अब ये राज छिपाना सही नहीं। हमें सुधा दीदी की आत्मा को शांति देनी होगी। पर कैसे? हम उस जगह पर पूजा करेंगे जहाँ उसने आखिरी सांस ली थी, और इन गहनों को दान कर देंगे गांव के मंदिर में। तुम सच में ऐसा करोगी? हाँ सासू माँ, अगर हमारी बहुएं एक होकर किसी आत्मा को शांति दे सकें, तो शायद ये घर फिर से मुस्कुरा उठेगा। अब तीनों बहुएं डर से नहीं, हिम्मत से भरी थीं। तालाब जो अब तक डर का प्रतीक था, अब उनके लिए मोक्ष का स्थान बनने वाला था। देखो, तालाब के पानी में लहरें खुद ब खुद बन रही हैं। शायद हमारी बात सुन ली गई है। सुधा दीदी, अगर आप यहाँ हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं, आपको शांति मिले। पानी में जैसे कोई चेहरा झलकता है, एक मुस्कुराती हुई औरत का चेहरा जो धीरे धीरे लहरों में खो जाता है। भाभी, देखा आपने? भी वो सुधा थी, वो अब खुश है। सालों बाद वो तालाब इतना शांत दिखा, घर के ऊपर जैसे कोई बोझ उतर गया हो। गंगा देवी पहली बार मुस्कुराई सच्चे दिल से। सासू माँ, अब ये तालाब डर का नहीं, हमारी एकता का प्रतीक बनेगा। हाँ बेटी, तुम तीनों ने वो कर दिखाया जो मैं सालों में नहीं कर पाई। अब कोई रात को तालाब के पास नहीं डरेगा, बल्कि लोग यहाँ दीप जलाने आएंगे। और सचमुच उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात लोग उस तालाब पर दीप जलाने आने लगे। कहते हैं वहाँ की हवा में अब सिर्फ शांति है, डर नहीं। तालाब किनारे का वो घर अब डर का नहीं रहा। अब वहाँ हर दिन हंसी की गूंज सुनाई देती थी। तीनों बहुएं अब एक परिवार की तीन ताकतें बन गई थीं। जिस घर में एकता होती है, वहाँ आत्माएं भी चैन से सोती है। और जिस दिल में माफी होती है, वहाँ डर नहीं रहता। सुधा दीदी ने हमें सिखाया, सच्ची शांति अंदर से आती है। और सासू माँ ने हमें दिखाया कि हर रहस्य का अंत प्रेम से होता है। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।